दिल्ली में आगामी 28 फरवरी को एमसीडी के उपचुनाव होने वाले हैं। ये उपचुनाव 5 सीटों पर होंगे। इस उपचुनाव को 2022 अप्रैल में होने वाले एमसीडी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर पांचों सीटों पर भाजपा की जीत होती है तो 2022 में होने वाले एमसीडी के चुनाव में भाजपा की जीत की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अगर आम आदमी पार्टी की जीत दर्ज होती है तो 2022 अप्रैल में होने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत की संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखने की बात यह है कि यह उपचुनाव किसके पक्ष में होता है। उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज शालीमार बाग में वार्ड 62 की भाजपा प्रत्याशी सुरभि जाजू के पक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज इस शालीमार बाग वार्ड 62 में यहाँ पर हम लोग मीडिया के सामने हैं और इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी और हमारी यहाँ की उम्मीदवार सुरभि जाजू जी भी हैं और पार्टी के अन्य नेता भी हैं। सभी उपस्थित यहाँ पर मीडिया के बंधुओं, आज एक बहुत अहम सवाल इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम दिल्ली सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से करना चाहते हैं। और वो सवाल एक विशेष अवसर है आज, जब दिल्ली के अंदर 5 वार्डों के अंदर 28 फरवरी को चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। और एक जनता के सामने भी प्रश्न है। जनता भी सोच रही है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं। 5 सवाल है कि जब दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं मुहैया हुआ है तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों? जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2013 में भी और 2014 में भी और उसके बाद 2019 में भी, उसके बाद 2020 में भी यही बात दोहराई थी कि आप हमें जिताइए, हम दिल्ली के लोगों को साफ स्वच्छ और अविरल पानी देंगे, दिल्ली में यमुना जी को साफ बनाएंगे। एक भी वादा उनका इसमें से पूरा नहीं हुआ। दूसरा, वार्ड में जो हालात है, इनकी एजुकेशन पॉलिसी जिसका बहुत दम भरते हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, कि दिल्ली जैसी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। आज ये शालीमार बाग के वार्ड में हम बैठे हैं। आप जितने भी स्कूल की जो बड़े बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग के जो प्रचार टीवी पर दे रहे हैं, तो कोई तो यहाँ दिखा देते आप शालीमार बाग में कोई स्कूल ऐसा बनाया आपने। अगर नहीं बनाया तो कम से कम जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स का, वही चित्र यहाँ लगवा देते वार्ड में कि हमने ये बनाया स्कूल। कोई शालीमार बाग में आज तक दिल्ली सरकार ने 6 सालों में कोई स्कूल नहीं बनाया। फिर दूसरा, दिल्ली के अंदर अभी अभी मैंने देखा यहाँ पर वार्ड के अंदर कुछ टॉयलेट्स बन रहे हैं। दिल्ली सरकार 1 साल से बना रही है, उनसे टॉयलेट का काम 1 साल से नहीं हुआ। फिर आपको शालीमार बाग की जनता वोट क्यों करे जब आपने शालीमार बाग के लिए कुछ किया नहीं? यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायक है और शालीमार बाग का बुरा हाल है। आपने काम करने की बजाय काम को रोकने का काम किया है। अगर एमसीडी कोई काम करना चाहती है तो उस काम को रोकने का काम जरूर यहाँ की आम आदमी पार्टी की विधायक ने किया है।
और उसका कोई भी काम हो उसको वर्क को रोकना, यही उनकी नीयत और नीति बन गई है। और इसीलिए शालीमार बाग जो एक समय एक विकसित इलाका माना जाता था, आज हम देखते हैं जगह जगह सड़कें और गलियां बदहाल हैं। वहाँ पर जितने भी हमारा गांव का इलाका है वहाँ पर वो एमसीडी को काम नहीं करने देते। वहाँ पर सीवर व्यवस्था बदहाल है। मैंने जब पता किया लोगों से तो ऐसी गलियों की हालात है कि वहाँ चल नहीं सकते आप। फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें? मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई और वो रिपोर्ट पॉल्यूशन से संबंधित थी और वो कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा, वो ग्रीन सेस संस्था ने रिपोर्ट प्रकाशित की है और बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया, पॉल्यूशन हो गया, सड़कें नहीं बनी, गलियां नहीं बनी, डस्ट पॉल्यूशन बढ़ गया। और दिल्ली में सरकार ने जो वादे किए थे पॉल्यूशन बढ़ गया, उसकी वजह से 54,000 मौतें सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के कारण हुई है। ये एक रिसर्च और स्टडी बताती है। आप ये बताइए, जो सरकार जिसको प्रदूषण पे काम करना था काम नहीं किया और 54,000 लोगों की जान सिर्फ पॉल्यूशन के कारण चली गई, तो फिर आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करें लोग? मैं दिल्ली के सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप विकास करना चाहते हैं या विनाश करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी नीति तो ऐसी लग रही है। पिछले 3 महीने से आपकी पार्टी के लोगों ने दिल्ली के अंदर उन लोगों के साथ आप खड़े हैं जो दिल्ली को बंधक बना रहे, दिल्ली को काम धंधा नहीं करने दे रहे, ऐसे लोगों के साथ वो खड़े हुए। जब वो गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का अपमान करते हैं तो उनके साथ भी वो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आज दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि तिरंगे के अपमान करने वालों को हम वोट क्यों देंगे? जो तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, उनको वाईफाई की सुविधा देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको दिल्ली को अराजकता की आग में झोंकने के लिए तैयार भी करते हैं, फिर आम आदमी पार्टी को जनता वोट क्यों करे? आज शालीमार बाग की जनता, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल पूछती है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, और मैं ये समझता हूं जो सबसे बड़ा सवाल था, जब दुनिया के अंदर, देश के अंदर, दिल्ली के अंदर संकट छाया हुआ था, उस समय कहां थे? जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन भोजन बांटने का काम कर रहे थे, उस समय दिल्ली के विधायक, जो आम आदमी पार्टी के शालीमार बाग के विधायक, वो कहां थी? कहीं कोरोना संकट में वो घर से निकली नहीं निकली, किसी का फोन उठाया नहीं उठाया। उन्होंने अपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिए थे और लोगों से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग अपनी समस्या लेकर आते थे, लोग परेशान थे, किसी को इलाज की जरूरत थी, किसी को राशन की जरूरत थी, किसी को खाना की जरूरत थी। और उस समय जब दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह व्यवहार था, तो आप बताइए आम आदमी पार्टी को वोट क्यों करे शालीमार बाग की जनता? जो व्यवहार उन्होंने उस समय दिखाया, और उस समय तो आम आदमी पार्टी के नेता तो घर में बैठ गए थे, फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। मुझे खूब ध्यान है, ये यहाँ की विधायक कहीं नहीं दिखी, हमारी पार्टी के पार्षद, विधायक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी
वो सब लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, जरूरतमंदों को भोजन राशन देने का काम कर रहे थे। और आप ये बताइए, अगर इन्होंने विकास किया होता, अगर इन्होंने कोरोना में काम किया होता, तो 4-4 बार कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई होती? 4-4 बार कोर्ट ये क्यों कहती कि आपने एलएनजेपी अस्पताल को ऐसा बना दिया जैसे बूचड़ खाना है? ये दिल्ली सरकार के अस्पताल की कहानी है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है। ये कोर्ट ने कहा है अपने कमेंट के अंदर कि दिल्ली की सरकार ने कोरोना संकट में अपने अस्पतालों में व्यवस्थाएं सही नहीं की। तो जब आपने संकट के समय, जो सबसे मुश्किल का वक्त होता है, कहते हैं आदमी की पहचान होती है मुश्किल की, मुश्किल में जो साथ खड़ा है वही आपका साथी है। तो आपसे सवाल पूछ रहे कि शालीमार बाग की जनता आपको वोट क्यों करे, जब आपने कोरोना संकट में नहीं आप खड़े हुए, जब आप कोरोना संकट में अस्पतालों की व्यवस्था नहीं कर पाए, जब आप दिल्ली के अंदर साफ पानी नहीं मुहैया करा पाए, शालीमार बाग के अंदर आपसे एक टॉयलेट नहीं बन रहा 1 साल से, शालीमार बाग के अंदर आपने गलियां और सड़कें बनाने का कोई काम नहीं किया, और जो 12 लाख लोगों को रोज भोजन कराने का दावा है वो आपका बिल्कुल झूठा निकला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करोड़ों लोगों को, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। आपने तो हद कर दी तब जो मोदी जी ने राशन भेजा है सबको, 5 किलो राशन, 1 किलो दाल सबको भेजा है, वो राशन भी आप 15% भी नहीं वितरित कर पाए। यानी गरीबों को जो राशन केंद्र सरकार दे रही है वो राशन भी आप 15% नहीं दे पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हम विजयी होकर निकलेंगे, और जनता हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के 6 साल देखे हैं, वो पूरे झूठ के साथ थे, उनके झूठ की पोल खुल गई है, और जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से हम जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।